जो नसीब में नहीं अब उसके लिए अफसोस नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं जिसके लिए अब मैं जरूरी नहीं। हेलो गाइस, दिस इज अ साइकोलॉजिस्ट, मैक्स साइकोलॉजिस्ट और मोनिस अहमद खान। और फिलहाल मैंने आपको बता दिया एक ऐसा नुस्खा जो यकीनन आपको आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में मजीद मदद करेगा। गाइस, आप लोगों ने सोचा है कि हमें अक्सर बुरा क्यों लगता है जब कोई शख्स, कोई चीज हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो हमारी जिंदगी में उसका साथ नहीं होता है, जिसकी वजह से हम मजीद अलग अलग चीजों में अपने आप को मुब्तला कर देते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग। तो क्यों ना मैंने आपको इस बात के ऊपर इत्तला करूं कि यार जो नसीब में नहीं है उसके लिए अफसोस क्या करना, क्योंकि अगर कुछ तुम्हारा है तो वो तुम्हारा होके रहेगा, भले ही वो दो पहाड़ों के बीच में हो। और अगर कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो वो दो होठों के बीच में भी होगा ना, वो तब भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। भाई, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। पर फर्क इस बात से पड़ता है क्या तुम्हारा खुद का अपनी जिंदगी में साथ रहना, क्या ये मुकम्मल होता है? तो अगर आपको लगता है कि आप इन चीजों में फंसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं, किसको कहां रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, कब तक रखना है, अगर आपको लगता है कि आप अपने पास नहीं है, आप खुद को अपने आप के नसीब में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरा आपके क्या नसीब में हो? तो आप आइए, लेट्स गो फॉर काउंसलिंग, लेट्स गो फॉर थेरेपी। मैं बैठा हूं आपके लिए। जस्ट डीएम टू बुक अ काउंसलिंग सेशन मैक्स साइकोलॉजिस्ट, ताकि मैं और डिटेल में आपको इस बात का मतलब समझा पाऊं कि दोस्तों, जो नसीब में नहीं अब उसके लिए अफसोस नहीं। इट इज हाई टाइम यार, अब नहीं तो फिर कब करोगे भाई, समझे क्या? हाँ, कि जो नसीब में नहीं अब उसके लिए अफसोस नहीं। मोनिस कहता है कि अब उसको उसकी जरूरत नहीं जिसके लिए मोनिस अब जरूरी नहीं। विद लव, मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस। थैंक यू, लव यू। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।